इंग्लिश विषय के लिए ग्रेड सेकंड में जो बच्चे 2024 वाले पेपर को दे करके आए 2025 में, वो लोग अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो आ चुका है। यानी कि 11 तारीख को आज ये रिजल्ट जारी किया जा चुका है। आरपीएससी की वेबसाइट पर ये जारी हो चुका है। आरपीएससी ने दो जो लिस्ट हैं वो यहाँ पर डाली हैं। पहली लिस्ट जो है वो रिजर्व जो लिस्ट है, रिजर्व कैंडिडेट्स की लिस्ट है, देखो रिजर्व लिस्ट है। और जो दूसरी लिस्ट है वो यहाँ पर मेन लिस्ट है। तो मेन लिस्ट को आप जाकर के चेक करेंगे, तो मैंने मेन लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड की हुई है। तो यहाँ पर मेन लिस्ट को आप देखेंगे, ये मेन लिस्ट है। यस, ये मेन लिस्ट है। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि आप अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है और आप एग्जिट होते हो, तो आपको जो कैंडिडेट्स हैं वो आप रिजर्व्ड कैंडिडेट्स में से छांटे जाएंगे। तो अब ये दिमाग में सेट रख लेना कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो रिजर्व वाले वहाँ पर अपनी लिस्ट में अपना नाम ज़रूर देख लें। अब देखना यहाँ पर सबसे पहले आपको बात कर देते हैं हम यहाँ पर, अच्छे से समझना कि अनुसूचित क्षेत्र में 32 बच्चों का जो है यहाँ पर फाइनल रूप से चयन किया गया है। और इधर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें 200 जो 30 है उन बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। रैंक्स दी गई है। पी जो है प्रोविजनली इनको सेट किया गया है कि प्रोविजनल है। जो पी जहाँ पर लिखा हुआ है वो प्रोविजनल है। यहाँ पर पी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पी लिखा हुआ है, तो वो प्रोविजनल है। ये प्रोविजनली सेट हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके कट ऑफ का क्या रहा है। तो अगर आप शेड्यूल्ड एरियाज़ में कट ऑफ को देखें तो 262 नंबर जनरल की तरफ से गई है, एससी की तरफ से 238, और जो जनरल जो यहाँ पर विमेन, ओके, जनरल विमेन के लिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर 237 गई है। और एसटी के लिए जनरल में 181 गई है, विमेन के लिए भी 181 गई है, विडो के लिए यहाँ पर कोई अवेलेबल सीट नहीं थी। अब बात करते हैं सर, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी नॉट अवेलेबल थी और कई तरह के जो कैटेगरीज थी उनके लिए सीट्स अवेलेबल नहीं थी। अब बात करते हैं सर अपन के नॉन शेड्यूल्ड एरिया में, और उसमें देखेंगे तो जनरल की जो कट ऑफ गई है, चाहे जनरल में मैन हो, विमेन हो या फिर विडो और डाइवोर्स, तो उनकी कट ऑफ देख सकते हो। 327 नंबर यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई है ना, काफ़ी अच्छी कट ऑफ है। और इस कट ऑफ को आप अच्छे से समझना और आगे के लिए प्रिपेयर होना कि क्या कट ऑफ जा सकती है। 252 नंबर यहाँ पर विडो की गई है, 280 नंबर यहाँ पर डाइवोर्स की गई है। एससी कैटेगरी में 274 नंबर गई है, विडो की यहाँ पर 211 नंबर गई है। एसटी में आप लोग देखेंगे तो 259, ओके। और यहाँ पर अगर विडो की देखें तो नॉट अवेलेबल सीट अवेलेबल नहीं थी। ओबीसी में देखें तो 313, ज़्यादा अंतर नहीं है जनरल ओबीसी में। और यहाँ पर विडो में देखें तो 236 कट ऑफ गई है। और यहाँ पर डाइवोर्स में देखें तो 252, डाइवोर्स की ज़्यादा गई है, विडो की कम गई है। और यहाँ पर एमबीसी में देखें तो एमबीसी में 279 के लगभग की कट ऑफ गई है। जनरल जो विमेन है उनमें 266, विडो यहाँ पर नॉट अवेलेबल थी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 302 गई है, यानी कि लगभग 25 नंबर कम, जनरल की कैटेगरी से 25 नंबर कम गई है। तो अब ये आप नीचे एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी सारी सीट्स नॉट अवेलेबल थी। यहाँ पर पीएच के लिए 201 हैं और पी का तात्पर्य प्रोविजनल से है। पी मार्क अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया गया है, अतः संबंधित अभ्यर्थी संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर से संपर्क करें। ठीक है ना। एनए, यहाँ पर एनए का मतलब ये है, सब आपको क्लियर कर रखा है और यहाँ पर कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या ये में पारित अंतरिम आदेश दिनांक की पालना में याची अभ्यर्थी रोल नंबर 2679-540 का परिणाम शील्ड कवर में रखा गया है। इस विद्यार्थी को अलग से रखा गया है। और अब मैं आपको बात करता हूँ रिजर्व्ड लिस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ, इनको तो हटा देता हूँ और अब मैं आपको रिजर्व लिस्ट के बारे में बात करता हूँ। तो एक बार रिजर्व लिस्ट को और देख लीजिएगा। रिजर्व लिस्ट में यहाँ पर इन्होंने ये साफ कह दिया है कि पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन उपरांत संबंधित सेवा नियम अनुसार तैयार की गई आरक्षित सूची में निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के सम्मुख कोष्टक में अंकित मेरिट क्रमांक के अनुसार सफल घोषित किया जाता है। विभाग द्वारा निर्धारित समय की मांग प्राप्त होने पर आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्थापित किए हैं। तो देखना, ये जो यहाँ पर 9 विद्यार्थी हैं ये अनुसूचित क्षेत्र से हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र से 113 विद्यार्थियों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो ये बिल्कुल तैयार रहें। इनके लिए कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो रिजर्व के लिए यहाँ पर 307 का रखा है जनरल में, ओके। नॉन शेड्यूल्ड में 307 का रखा है, एससी में 264 और एसटी में 251, ओबीसी में 302, एमबीसी में यहाँ पर
जो वहाँ पर EWS में था वो यहाँ पर OBC में है, और MBC में यहाँ पर 275, और बाकी की EWS में यहाँ पर 294 रखा है, कम गई है यहाँ पर। तो आप रिजर्व लिस्ट में अगर आपके रोल नंबर हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, ये दोनों लिस्ट में ज़रूर देखना आप, ठीक है ना। और बाकी का सब कुछ सेम है। आप बहुत बहुत बधाइयाँ हो मेरी तरफ से, और जितने भी विद्यार्थी पूरे राजस्थान में सेलेक्ट हुए सभी चयनित विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आगे का जीवन तुम्हारा मंगलमय हो, किसी भी प्रकार की अड़चन के बिना आप अंतिम रूप से अपना सिलेक्शन प्राप्त करें और आप ज्वाइनिंग प्राप्त करें। अगर आप कॉस्मोस क्लासेस से अध्ययनरत रहे हैं, यानी कि आपने एप्लीकेशन या यूट्यूब से पढ़ाई की है, तो एक बार जानकारी जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।